शुरुआत लंदन से होती है, जहां पर इंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बेचाने का काम चल रहा होता है। खुदाई के दौरान यहां पर कर्सिडनेट्स का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद यहां पर डॉक्टर हनदरी आते हैं, जो दीवार पर कुछ चतरों को देखते हैं। चतर देखने के बाद वो बताते हैं कि ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य का उजागर करता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और इसके बाद कहानी जाती है आतियत में, यानी कि सन 1127 अलिफ दाल में, जहां पर राजकुमारी एमंट को दिखाया जाता है, जो कि खूबसूरत, चालाक और एक बहुत ही बेरहम योद्धा है। मिस्र की गद्दी की सबसे बड़ी वारिस वही है, क्योंकि राजा की उसके अलावा कोई भी औलाद नहीं है। और जल्द ही मिस्र के राजा यानी कि एमनेट के पता दूसरी शादी कर लेते उनका बेटा होता है, और अब वही मिस्र की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार है। ये बात एमंट को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो मिस्र की सतह अपने हाथों में लेना चाहती थी। उसीलिए वो बुराई का रास्ता इख्तियार करती है, और वो बुराई के देवता सीट का आवाम करती है। सीट इसके पास आता है और इसे खंजर देता है, और जैसे ही उसे खंजर देता है, इसका पूरा शरीफ बदल जाता है। ये अमनेते का एक तरह से दूसरा जिन होता है। इस खंजर से वो अपने पिता और अपने भाई को मार दे, लेकिन सीट को वो इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सीट को एक इंसानी शरीफ देना होगा। उसके लिए वो एक इंसान को चुनती है, पर इससे पहले कि वो इस इंसान को इस खास खंजर से मार दी जो उसे सेट ने दिया था, यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते, जो एमनीट को पकड़ लेते हैं, को सजा के तौर पर जिंदा मम्मी बना दिया जाता है, और मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में इसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। कहानी वापस परसेंट टाइम में आती है, जहां पर इराक में नेक और इसके दोस्त गुरेज को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों वाउसलीजरस हैं। दरअसल लेक के पास एक नक्शा होता है, जो उसने एक अरचुलुगस से जराया था, जिसके साथ उसने 3 दिन पहले एक रात गुजारी थी। इस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर बहुत पानी, पुरानी और बेशकीमती चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को हासिल करना चाहता है ताकि वो इन्हें दुगनी कीमत पर बेच सके। और जब ये गांव के अंदर दाखिल होते तो उनके ऊपर हम जिस वजह से निककर दोस्त कर अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगवाता है, यहाँ पर वाउसिन आर्मी आ जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। अब यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जेनिफर वही लड़की है जिस का निक ने नक्शा चराया था और नक को एक थप्पड़ मार दी है, और इस से अपना नक्शा वापस मांगती है, और नेक साफ साफ मुकर जाता है। तभी जेनिफर देखती है कि यहाँ पर हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गधा हो गया है, जो कि पुराने वक्त का कोई स्ट्रक्चर है, और निक और करीस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहां पर निक के हाथ में पानी की एक बूंद गिरती है। पर जब जेनिफर उस बूंद को देखती है तो पानी नहीं बल्कि वो पारा होता है, जो जमीन पर गिरने के बाद दरार से नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये तीनों के तीनों नीचे जाते हैं, जहां पर पारे का एक कुआं होता है, जिसके चारों तरफ 6 गार्ड्स होते हैं, जो सबके सब कन्वे की तरफ देख रहे होते हैं। कुएं के अंदर कुछ रस्तियां भी होती हैं, जिन्हें देखकर जेनिफर समझ जाती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि जेल है। कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर करता है, पर अभी भी उनके सामने ये रहस्य होता है कि इस पारे के अंदर क्या है। तभी यहाँ पर एक रुस्ती पर गोली चलाता है। रस्सी टूटने के बाद ऊपर से एक भारी चीज नीचे आती है और पानी के अंदर जो ताबूत होता है वो बाहर निकल जाता है। ये अमनेते का ताबूत होता है, जिसे आज से हजारों साल पहले जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं। एक मकड़ी कर्स को काट भी लेती हैं, और अगले पल निक को विशन आते हैं, जो रेगिस्तान में एमनीट को देखता है। अमने तो उसे कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद किया था, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया। और अगले पल नेक होश में आ जाता है। इसके बाद ये इस ताबूत को हवाई जहाज में लेकर यहाँ से निकलते हैं। निक के दोस्त गुरेज को मकड़ी नहीं काटा था, जिस वजह से अहमियत ने इस के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसीलिए गुरेज सबके ऊपर यहाँ पर चाकू से हमला करता है, जिस वजह से नेक को अपने दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। और अगले पल यहाँ पर हजारों को हुए उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनका प्लेन क्रश होने लगता है। नेक प्लेन क्रैश होने से पहले
जेनिफर को पैराशूट के साथ बाहर छोड़ देता है, पर खुद इसकी प्लेन क्रैश में मरती हो जाती है। इसके बाद हमें शबगिर दिखाया जाता है जहां पर वो सारी डेड बॉडीज हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे, और अगले पर लिख खड़ा हो जाता है। इसके पर एक खरूज भी नहीं होती, और जब जेनिफर और डॉक्टर से देखते तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबने मान लिया था कि निक मारा जा चुका है। इसके बाद जब निक वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि इसका वो दोस्त जिसका नाम कर्स है, जिसे खुद दिख ने गोली मारकर मार दिया था, इसकी आत्मा ने के सामने आती है और निक को बताता है कि हम दोनों एमिली ने तुम्हें चुनाए, इसीलिए तुम पले कराश में बच गई थी। बहुत जल्दी एमनाते तुम्हें इस खास खंजर से मारेगी जो उसे बुराइयों के देवता सीट ने दिया था, और उसके बाद सीट तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा करके इस दुनिया में रहेगा। देख यहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अजीब अजीब से विजन आते हैं, जहाँ पर एक क्रीचर इसका पैचा कर रहा होता है, जो है इस पर हमला कर रहे होते हैं, और उससे पहले क्यों सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आता। जेनिफर इससे बचा लेती है। निक जेनिफर को सबको समझाने की कोशिश करता है, पर वो इसकी बात पर यकीन नहीं करती। ननद कहता है कि मैं इस जगह जाना चाहता हूं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, जहां पर अमनेते का ताबूत है। ये दोनों की दोनों इस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाई जाता है कि अमने टापटा अब्बू से बाहर आ चुकी है, और वो पर लोगों को मारकर अपना इंसानी शरीर वापस पा रही होती है। अब निक और जेनिफर इस जगह पहुंच जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ रही होती तभी एक साया निक को लेकर गायब हो जाता है। निक को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ है जिनका खून पीकर एमनते ने अपना इंसानी शरीर वापस पाया है। अब एमनाते भी यहाँ पर आ जाती है, और इसके हाथ में वो खंजर होता है जो सेहत से हजारों साल पहले बुराई के देवता सेट ने दिया था। वो इस खंजर से नेक को मारने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इस खंजर के ऊपर एक मुड़ी थी। अब वो मुड़ी यहाँ पर नहीं है, और अगर बना मुड़ी के उसने निक को मारा तो सीट कभी भी निक के शरीर पर अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जिससे एमनाते का ध्यान भटक जाता है। उसे मारने के लिए जाती है, और नेक उसे पीछे से खंजर मारकर के साथ यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। एमनीट एक बार फिर से उन पर हमला करती है। बर्दुए यहाँ पर डॉक्टर हेनरी के सोल्जर्स आ जाते हैं, जो एमनाते को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और साथ ही निक को और जेनिफर को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाया जाता है, जहां पर निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। यहाँ पर एमनीट को बांधा होता है, उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा होता है ताकि इसका शरीर जम जाए, और इसके बाद डॉक्टर हेनरी इसके शरीर की चीर फाड़ करके इस पर रिसर्च की जा सके को बताते हैं कि उसे चना गया है, वो अशरफ से नहीं बच सकता। बहुत जल्दी वो एक जीता चाकिता देवता होगा जिसकी उम्र अनंत कालों तक होगी, और मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। पढ़ने के ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत जल्दी अमनेते यहीं पर एक गार्ड की कान के अंदर कैड़ा डालकर इसे अपनी विश में कर लेती है, और वो सारी मचनस बंद कर देता है। इस वजह से हम नेट अपने आप को आज़ाद कर लेती है। जेनिफर नेक को बताती है कि मुझे पता है कि ये सब खत्म कैसे होगा। हमें इस मुड़ी को तोड़ना होगा जो खंजर के ऊपर लगेगी। मुझे पता है कि वो मुड़ी कहाँ पर है, और ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं। वही एमनर देवता का आह्वान करके मिस्र की रेत को यहाँ बुलाती है। पूरा लंदन शहर रेत के साए में डूब जाता है। नेक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। ये वही टनल है जहां पर कहानी की शुरुआत में एक मकबरा मिला था जो कर्सिडर नाइट्स का था। कर्सिडर की कब्र के अंदर वो मुड़ी थी जो खंजर के ऊपर लगेगी, जो वहीं इन ताबूतों के पास डॉक्टर हेनरी के लोगों के पास है। अमनेते अपनी शक्ति से कर्सिडर नाइट्स की जितनी भी ममीज होती है इन सबको जिंदा कर देती है, और वहां पर वो सब लोगों को मार देते हैं। इसके बाद अमनेते वहां पर आती और मानी को खंजर में लगा देती है। वही दूसरी तरफ नेक और जेनिफर को दिखाया जाता है, जिनके पीछे बहुत सारे मरते पड़े होते हैं। निक और जेनिफर दोनों पानी में गिर जाते हैं, और उससे पहले के उभार निकलते वहां पर अमनेट आती है और जेनिफर को पानी की गहराइयों में ली जाती है। हालांकि नेक इसे बाहर ले आता है, पर अब इसकी मरते हो चुकी है। एमनी टिबनीक को भी मारकर अपने
इनोशान को पूरा करना चाहती है। किसी तरह से इससे वो खंजर छीन लेता है और इससे पहले कि मानी को तोड़ता है, अमनेटो इसे कहती है कि तुम एक जीते जागते देवता बन सकते हो, मौत पर तुम्हारा काबू होगा। ये सुनते ही वो अपने आप को खंजर मार देता है, जिससे इसके अंदर बुराइयों के देवता सीट की सारी शक्ति आ जाती है। वो एमनेट के पास जाता है, पर जैसी वो जेनिफर की डेड बॉडी देखता है, वो अपनी चेतना में आ जाता है और एमनाते का साथ ना देकर इसे मार देता है। साथ ही वो जेनिफर को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के लिए मारा होता है ताकि वो जिंदा हो सके। उसके वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं, जो जेनिफर को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या अच्छाई के लिए। अंत में हमें निक को मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त कर्स भी होता है, जिसे निकले जिंदा कर दी और ये एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। उसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।